तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल बजट था और बजट में जो फॉल आया उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस की थी। और आज हम लोग थोड़ी सी इस चीज़ पे फोकस करेंगे कल और क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मार्केट में लगभग लगभग 700-800 पॉइंट का मार्केट पंप एंड डंप वाला सिनेरियो ट्राई किया था। बट आज जो सिनेरियो था वो जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। बट इन द लास्ट मोमेंट, इन सेकेंड हाफ, मार्केट का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो क्या हो सकता है। मेरा जो एनालिसिस है उस हिसाब से तो जैकपॉट है, बट देखते हैं क्या हो। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये हम लोगों ने लेवल्स ड्रॉ किए थे कि मार्केट यहाँ से यहाँ, मतलब ये लेवल्स बस इसलिए थे कि मार्केट में हम लोग को एक प्लानिंग रहे, जो प्लानिंग हम लोग करके चलते हैं वो चीज़ रहे। तो ये लेवल्स उसके लिए थे। बट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ और मार्केट ये लेवल पे गया तो वहाँ से क्रैश करके मार्केट यहाँ से ये 570 570 के आसपास टच करके रिटर्न रिवर्स होने का चांसेस था। बट मार्केट यहाँ ओपन होते ही कुछ टाइम तक पॉजिटिव दिखाया, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव में आने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए थे। तो यहाँ से फिर इसने यहाँ तक आया, इसको होल्ड करने के चक्कर में मेरा भी थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि सीटीसी लग गया। ओके, तो ये चीज़ होता है कि मार्केट में एनालिसिस जब अपने फेवर में होती है तो थोड़ा सा होल्ड करने का चाहत पड़ता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये इसके बाद जो सेकेंड हाफ का सिनेरियो था, इसके बाद यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव आ के यहाँ पे ही इतना कंसोलिडेट करके और ये फिर पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग दिया है। तो कहने का मतलब था कि आज पूरा दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखो, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। यहाँ पे इंडिया विक्स ने पूरी तरह से क्रैश किया, लगभग लगभग क्रैश ही कहेंगे भाई। 8-10% क्या होता है मार्केट में, जब 8-10% कोई भी चार्ट अगर 8-10% निगेटिव दिखा रहा है तो क्या है, क्रैश ही बोल सकते हैं। तो एक और सबसे मेन बात यह है कि आज का डे हम लोगों का था ही नहीं, ऑप्शन बायर्स का आज का डे था ही नहीं आज। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो मार्केट में ये प्रीमियम डीके का चार्ट था, ये पूरा प्रीमियम डीके था पूरा। यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट अप 100 पॉइंट डाउन हो रहा था, बट प्रीमियम में ज़्यादा मूव नहीं था। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा मूव आया था प्रीमियम में, बट फिर से वही प्रीमियम का। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे जो है ये हमारे लेवल्स है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये हमारे लेवल्स है। अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से अगर इसका छोटा सा फिब लूँ, केवल आज का लूँ, ये यहाँ से जो रिवर्स किया है, तो हमारा देख सकते हैं कि डिसाइडिंग एरिया हमारा 976 944 तक आ रहा है। ठीक है, 24,976 एंड 24,944। तो ये लेवल्स जो है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। बट ये करंट जो मार्केट चल रहा है ये पूरी तरह से अनसर्टेनिटी वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखने का, ये जो है ये लेवल्स। ओके, और एक लेवल ये है, ठीक ठीक, ये लेवल बस ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। और एक ये लेवल ऊपर के लिए, ये लेवल, ठीक। अभी इसको मैं फिर को हटा दूं, तो हमारा जो मोटी मोटा टारगेट था, जैसे कि ये दोनों हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारे ये रिट्रेसमेंट थे और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। तो मार्केट ने जो भी किया, मुझे जैसा फील हो रहा था कि ये रेजिस्टेंस को टच करेगा और फिर मार्केट डाउन जाएगा, तो मार्केट ने वैसा मोमेंटम दिया। बट पूरी तरह से यह 570 को टच ना करके ये 680 से रिवर्स बाउंड कर दिया। तो
कहने का मतलब है अभी ये पूरा गेम चेंज हो चुका है। और आईवीज भी काफ़ी ठीक ठाक है और प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे हैं अभी भी। तो कहने का मतलब है कल जैकपॉट होने के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है हम लोगों को। एक तो सिनेरियो यही है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक, फ्लैट ओपनिंग होके और मार्केट कुछ ऐसा 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 करके यहाँ तक भी आ गया और यहाँ पे सस्टेन कर दिया, तो मार्केट में पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। क्योंकि मार्केट जो है अभी पूरी तरह के जो ये इतना बड़ा जो फॉल किया है और इतना बड़ा फॉल करने के बाद इसके बीच में सस्टेन कर रहा है, तो ये जो मतलब ये पॉजिटिव का सिनेरियो दिखा रहा है, ट्रेंड चेंजिंग का सिनेरियो दिखा रहा है। तो ये चेंज होने के बाद कहने का मतलब है कि अभी पॉजिटिव में थिंकिंग में मैं हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव था। हालांकि मार्केट है, मार्केट लाइव जब चलती है तो पूरी तरह से कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, और जब तक हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये तो मैं चीज़ मान चुका हूँ, ठीक है। तो जब तक ये वाले लेवल्स नहीं क्रैक करता है, 25,350 का लेवल नहीं क्रैक करता है पॉजिटिव में, तब तक पॉजिटिव के चांसेस मेरे 20-30% है समझ लो, ठीक है। बाकी 70% हमारा निगेटिव के साइड में है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा जो फॉल आया ना, इसके बीच में पूरा वॉलेटिलिटी वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कल का यही सिनेरियो है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और ये लेवल को टच करता है 25 to 50 से लेके 25 to 80 तक, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव में निकल जाए और पॉजिटिव साइड में ट्रेड करने का प्लानिंग करेंगे। और अगर फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट अगर इसको टच करके थोड़ा भी डाउन साइड का ट्रेंड दिखा रहा है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे जो सेलर्स हैं उनके लिए अच्छे हैं, हम लोग बाइंग के लिए थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। तो यही निफ्टी का सिनेरियो था। बाकी सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स के अगले 2 दिन में एक्सपायरी, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड करने का एक प्लान कर सकते हैं हम लोग अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट में जो है ना, ये सेंसेक्स ने जो एक मेरे हिसाब से एक पैटर्न बनाया है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब कुछ क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर मतलब ऐसे ऐसे पूरा पैटर्न इसने गेम चेंज कर दिया है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है अगर यही ऐसा रहता, ऐसा और फिर ऐसा जाके फिर ऐसा उठने की कोशिश करता, तो मैं पूरी तरह से पॉजिटिव रहता। तो इसमें भी पॉजिटिव जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसने भी काफ़ी अच्छा हद तक रिबाउंड कर दिया है। 81,743,750 का हाई लगाया है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सिनेरियो हमारे लिए हो सकता है कि हम लोग पॉजिटिव साइड में ट्रेड करें, ओके। निफ्टी बैंक का तो अपना चल ही रहा है। निफ्टी बैंक भी अभी वही, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक ये वाला हाई, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, तब तक मैं पॉजिटिविटी में बहुत कम मोमेंट, क्योंकि ये वाला फॉल जो है ना, ये फॉल में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स एंटर हुए हैं जो कि अपनी पोजीशन होल्ड करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को प्रीमियम्स में दिखा दूँ, प्रीमियम्स किस तरह मेल्ट हो रहे थे सुबह को। ये पुट का प्रीमियम है 24,800 का पुट, मैं इसी में एंट्री किया था। मैंने एंट्री की थी 141, ये यहीं पे मैंने एंट्री की थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक मेरे को झेलाया, फिर मार्केट रिबाउंड कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर मुझे ट्रस्ट था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा भी सकता है, बट ट्रस्ट था कि मेरे फेवर में जाएगा, बट थोड़ा लेट गया। इसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, मैंने इधर ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि 25-30 पॉइंट का लॉस देख के और फिर 30 पॉइंट का बुक ना करूँ तो वो फिर बेवकूफ़ में गिनती होती है। तो ठीक है,
तो ये इसमें पूरी तरह से ये चार्ट में प्रीमियम्स मेल्ट हो रहे थे। ओके, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ दिखा दूँ तो आईवीज भी अच्छी खासी जगह पे पड़े हुए हैं, 17.69 का एट द मनी का है, तो आईवीज भी अच्छे हैं। बाकी इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मार्केट कल कुछ जैकपॉट देने के सिनेरियो में है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।